नमस्कार। न्यूज के चौधरी में आप सबका स्वागत है। मैं वीरेंद्र चौधरी एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक नए सवाल के साथ। और वो सवाल है कि क्या राहुल गांधी का पनौती और जेबकतरा बयान कांग्रेस को फिर से डुबो देगा? आइए इसी सवाल पर देखते हैं न्यूज के चौधरी। राजस्थान विधानसभा चुनाव 25 नवंबर यानी कल होने जा रहा है। 200 सीटों पर चुनाव है और वो तय करेगा कि अशोक गहलोत की सरकार फिर से चुनाव जीतती है या भाजपा चुनाव जीतकर सत्ता में वापस आती है। यह तो मामला 3 दिसंबर को तय होगा, लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान चलते चलते 21 नवंबर को राहुल गांधी ने वो बयान दे डाला जिसके लिए कांग्रेस पार्टी को एक बार नहीं दर्जनों बार सजा भुगतनी पड़ी है। जनता की सजा, कोर्ट की डांट सुननी पड़ी है, लेकिन कांग्रेस है जो सुनने को तैयार नहीं है। अब देखिए हुआ क्या। 21 तारीख को यानी मंगलवार जालौर में राहुल गांधी भला चंगा भाषण दे रहे हैं। वो कह रहे हैं, एकदम भरभट्टी हम आपको सुना रहे हैं कि उन्हीं के शब्दों में कि 50% देश में पिछड़ों की आबादी है, तकरीबन 12% आबादी आदिवासियों की है, 15% दलितों की है, लेकिन सबसे बड़ी आबादी पिछड़ों की। पहले अपने हर भाषण में नरेंद्र मोदी आते थे, कहते थे मैं ओबीसी हूं। याद है आपको? अब सुनिए आगे क्या हुआ। राहुल के ये कहते ही रैली में पनौती पनौती शब्दों का लोग उच्चारण करके चिल्लाने लगे और इसके जवाब में राहुल गांधी भी पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा, उन्हीं के शब्दों में, याद है क्या पनौती पनौती? ध्यान से सुनिए, क्या याद है पनौती पनौती? वो अच्छा भला वहां पर हमारे लड़के वर्ल्ड कप जीत जाते तो वहां पर पनौती हरवा दिया। टीवी वाले ये नहीं कहेंगे, मगर जनता जानती है। अब देखिए पहला बयान नागौर की रैली में राहुल गांधी का पनौती मतलब पीएम पनौती मोदी। अब दूसरा बयान सुनिए। दूसरा बयान है राहुल गांधी के शब्दों में, जेब कतरे होते हैं। जब 2 जेब कतरे किसी की जेब काटना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? ध्यान हटाने का काम करते हैं। एक आपके सामने आता है और आपसे कोई ना कोई बातचीत करता है और आपका ध्यान इधर उधर ले जाता है, और पीछे से दूसरा आता है जब जेब काट लेता है। आगे कहते हैं कि चला जाता है मगर जेब कतरा सबसे पहले ध्यान हटाता है। भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी जी का काम आपके ध्यान को इधर उधर करने का है और का काम आपके जेब काटने का है। दोनों आते हैं, एक टीवी पर आता है और आपसे कहेगा हिंदू मुस्लिम। दूसरा विवादास्पद बयान। अब तीसरा सुनिए, फिर से राहुल गांधी के शब्दों में, फायदा 4-5 उद्योगपतियों को देगा। उदाहरण देता हूं, पिछले 9 साल में नरेंद्र मोदी जी ने 14 लाख करोड़ रुपया हिंदुस्तान के सबसे बड़े अरबपतियों का कर्जा माफ किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 14 लाख लोगों में 14 लाख करोड़ रुपए में जो इन्होंने 10-15 लोगों को दिया, सवाल है कि ये 3 बयान
आपने सुना, और इन्हीं तीनों बयानों को लेकर भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन के पास पहुंचती है और अपना एप्लीकेशन दर्ज करती है 22 तारीख को। ये सारे बयान 21 तारीख का है। अब 22 तारीख को इलेक्शन कमीशन के पास भाजपा का रिपोर्ट आता है, कंप्लेन आता है कि यह कोड ऑफ कंडक्ट का वायोलेशन है, क्योंकि चुनाव के दौर में कुछ नियम हैं चुनाव आयोग के, कोई भी उसका उल्लंघन करे उसको चुनाव आयोग के तरफ से उनको सुनना पड़ेगा और चुनाव आयोग अपना फैसला सुना सकती है। और वही हुआ। ठीक 23 तारीख को यानी कल चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को नोटिस भेजा कि आप 25 तारीख 6 बजे शाम यानी कल तक आप इस नोटिस का जवाब दें। और चुनाव आयोग ने भी तकरीबन जो हमने आपसे 3 बयान बताए हैं, उसी बयान पर उनसे सवाल पूछा गया है और आखिर में यह कहा गया है चुनाव आयोग की तरफ से कि योर रिप्लाई, चुनाव आयोग के शब्दों में, योर रिप्लाई इफ एनी बी रीच्ड बाय 1800 आवर्स यानी 6 बजे शाम ऑफ 25/11/23 यानी 25/11 को 6 बजे तक यदि आपका जवाब आता है तो आना चाहिए। इफ नो रिप्लाई इज रिसीव्ड बाय देन एक्शन डीम्ड फिट विल बी टेकन बाय द कमीशन। अब सवाल यह है जो मेरा कि आखिर राहुल गांधी चाहते क्या है? विपक्ष के बड़े नेता हैं, पढ़े लिखे हैं, विदेश में भी शिक्षा प्राप्त की है उन्होंने, लेकिन इस तरह के विवादास्पद बयान देकर अब वो भी 21 तारीख को चुनाव होना है 25 को, और राजस्थान में एक इलेक्टोरल ट्रेडिशन है कि दोबारा कोई चुनाव जीतता नहीं, यानी कांग्रेस का चांस है कि वो दोबारा चुनाव नहीं जीतेगी। चांस है, ये परिणाम नहीं है जो मैं कह रहा हूं। और वैसी स्थिति में राहुल गांधी इस तरह के बयान देकर वो क्या करना चाहते हैं? यदि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को हम सेमीफाइनल ही मान लें और 2024 लोकसभा चुनाव को फाइनल माने, तो इसका मतलब है कि इस तरह के बयान से राहुल गांधी अपने पांव में कुल्हाड़ी नहीं मार रहे। राहुल गांधी के इन बयानों से कांग्रेस पार्टी चाहे 2023 हो या 2024 हो डूबेगी नहीं, क्योंकि आप इतिहास में जाएंगे 2007 से मैं आपको बता सकता हूं। 2007 में गुजरात में विधानसभा चुनाव था और सोनिया गांधी ने भाषण में कहा कि नरेंद्र मोदी मौत के सौदागर हैं। कांग्रेस पार्टी करारी हार हारी। वैसे भी 1995 के बाद बघेला जी को थोड़े समय छोड़ के लगातार आज तक भाजपा की वहां सरकार है। 2007 की बात है ये। 2014 लोकसभा चुनाव, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री उम्मीदवार थे एनडीए के, भाजपा के। मणिशंकर अय्यर फॉरेन सर्विस में रहे हैं, बड़े अंग्रेजी बोलते हैं, विद्वान भी हैं, किताबें लिखी हैं उन्होंने, उनकी विद्वत्ता पर मैं कोई शक नहीं कर सकता। लेकिन उन्होंने ऐसा बयान दिया कि सीधे सीधे कांग्रेस को डुबा दिया। चाय वाला, चाय की दुकान खोलने के लिए मणिशंकर अय्यर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के बाहर वो चाय की दुकान खोल सकते हैं। मतलब ये कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री क्या बनेंगे? चाय वाला है, चाय की दुकान खोलेगा। परिणाम क्या हुआ? वो इतिहास है कि आज तक कांग्रेस पार्टी
निम्नतम स्कोर पर नहीं पहुंचा था जो 2014 के लोकसभा चुनाव में हुआ। दुर्गति हो गई कांग्रेस की, 44 सीट मात्र। यह है मणिशंकर अय्यर के बयान का परिणाम। तीसरा उदाहरण, मैं कितने दर्जनों उदाहरण है। तीसरा उदाहरण 2019, मोदी नाम जो है सब चोर है। किसका बयान? कर्नाटक में चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने कहा मोदी चोर हैं। ये जितने सरनेम है ना मोदी के, सब चोर होते हैं। और उस वजह से उन्हें 2 साल की सजा भी हुई थी, मेंबरशिप भी चली गई थी। सुप्रीम कोर्ट में उनके मेंबरशिप को फिर से बहाल किया। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को अलर्ट किया था कि आप ऐसे बयान ना दें, लेकिन या तो राहुल गांधी जान के ऐसा बोलते हैं, या राहुल गांधी को नरेंद्र मोदी से भारी नफरत है कि उनको लगता है कि जितनी मैं तौहीनी करूं, भले पार्टी डूब जाए, तौहीनी करता रहूंगा मैं। और फिर कोलार के बाद क्या हुआ? मोदी चोर है, चौकीदार चोर है। 2019 में लोकसभा चुनाव, कांग्रेस को कितना सीट मिला आप सब जानते होंगे, 52 सीट। यानी 8 सीट तो बढ़ा, लेकिन नंबर कहां पहुंचा? 52 सीट पर। चौथा उदाहरण लीजिए, 2022 का गुजरात विधानसभा चुनाव। खड़गे साहब सीजन्ड लीडर हैं कांग्रेस पार्टी के, बड़े ही तजुर्बेकार हैं, बुजुर्ग भी हैं, कई बार उन्होंने चुनाव जीता है, लोकसभा में भी नेता रहे हैं, राज्यसभा में भी नेता रहे हैं। लेकिन गुजरात चुनाव में कहते हैं कि नरेंद्र मोदी रावण है। अब उसका परिणाम यह हुआ कि मैं आपको क्या बताऊं, जो 2014 के लोकसभा चुनाव में हुआ लोएस्ट एवर 44 सीट, वही गुजरात में हुआ। यानी गुजरात में कांग्रेस को सिर्फ 17 सीटें मिली, सिर्फ 17। कुल सीट 182, और 182 में सिर्फ 17। और बीजेपी को कितना मिला? हाईएस्ट एवर 156। आज तक बीजेपी को इतनी सीटें गुजरात में कभी नहीं मिली थी। तो कहने का मतलब है कि ये 4 उदाहरण, दर्जनों उदाहरण हैं देना चाहें तो, लेकिन मैं सिर्फ ये 4 उदाहरण देके ये कह रहा हूं कि यदि इस तरह के भाषा का प्रयोग, इस तरह के हेट भाव का प्रयोग नरेंद्र मोदी को फायदा करता है, राहुल गांधी जी आपको नुकसान करता है, कांग्रेस पार्टी को नुकसान करता है। राजस्थान के लोकल लीडर कह रहे हैं आपके सामने, भले ना बोले, कि राहुल गांधी ने बंटाधार कर दिया। एक नहीं दर्जनों। कि इस तरह से अटैक करना, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना, इस तरह की भाषा का प्रयोग करना, मर्यादा को लांघना, लक्ष्मण रेखा को पार कर जाना। देखिए, नरेंद्र मोदी अपने दम पे चुनाव जीत रहे हैं। 2014 से जब से वो भारत की राजनीति यानी राष्ट्रीय राजनीति में आए हैं, वो कितना चुनाव जीत चुके हैं, और उसी तरह आपने कितनों चुनाव पार्टी को हरवा चुके हैं। तो यदि पार्टी के हित से ही सोचा जाए तो इस तरह के बयान ने आपकी पार्टी को कभी फायदा नहीं पहुंचाया है। और इस तरह से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री को आप अपमानित करेंगे, नफरत का भाव से संबोधन करेंगे, तो जनता उसे कभी स्वीकार नहीं करेगी, जैसा पहले किया है। इसलिए हम यही कहना चाहेंगे कि राहुल गांधी अपने शब्दों पर नियंत्रण रखें, राहुल गांधी अपने बयानों पर ख्याल रखें, मर्यादा को ना लांघें। और ये राहुल गांधी के लिए ही नहीं है, सारी पार्टी के नेताओं के लिए है कि एक मर्यादा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। कोई जीतेगा, कोई हारेगा। एक बार कोई जीतेगा तो दूसरी बार हारेगा, दूसरी बार जीतेगा तो पहली बार जीतेगा, हारेगा। लेकिन एक गलत प्रेसिडेंट, परंपरा
नहीं होनी चाहिए, जो 2007 से तय हुआ, इसे कोई भी स्वीकार नहीं करेगा। और अब चुनाव आयोग कल 6 बजे जब वो अपना रिपोर्ट देंगे, क्या कहती है, उस सब का तो हम सबको इंतजार रहेगा। और कल ही चुनाव भी है राजस्थान में। अंत में आपसे निवेदन है, यदि आपको यह कार्यक्रम अच्छा लगता है तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें। यदि कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाके अपनी बात जरूर लिखें। और हाँ, मेरा यूट्यूब चैनल न्यूज के चौधरी को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ रात्रि।